तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आप बखूबी देख के जान गए होंगे जी। ये वही डी मॉर्गन लॉज के दो कानून्स हैं। फर्स्ट जो है थर्ड पार्ट में और सेकंड जो है फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है। डी मॉर्गन के कवानीन कहीं ना कहीं यूज़ होते चले आ रहे हैं हर एक्सरसाइज में। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 और 4 जो है बन के हमारे पास आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 मैं आपको करके दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 4 आप करने के अहल होंगे। तो देखें जी, इंतहाई इजी और आसान क्वेश्चन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी करते चले आ रहे हैं। डी मॉर्गन के कवानीन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ पे भी हम जो है सबसे पहले दो साइडें हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम हल करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी और होल का कंप्लीमेंट। जब होल का कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट ऊपर जो हमारे पास ये सी सा बना हुआ पावर है। अब पावर की कीमत तो हमें नहीं दी गई कि सी की पावर की ये सेट है, नहीं दिया गया। तो इसको कैसे हल करें? इस पावर को ख़त्म करने के लिए आपने जानना होता है कि कंप्लीमेंट कैसे होता है। कंप्लीमेंट, किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट लेना हो तो यू सेट, यूनिवर्सल सेट में से उस रकम को, उस सेट को निकाल दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो वो उसका कंप्लीमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ए का कंप्लीमेंट लेना है तो यू में से मैं माइनस कर दूंगा ए सेट को, तो हमारा जो जवाब आएगा वो होगा ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह बी को यू में से माइनस कर दें तो बी का कंप्लीमेंट बन। जिस भी चीज़ को आप जो है यू में से माइनस कर देंगे तो वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने ए यूनियन बी को पूरे को यू में से माइनस कर दिया तो इस पूरे का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ कि यू में से मैंने माइनस कर दिया ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ऊपर वाला कंप्लीमेंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है इसके मुताबिक अपने सेट्स को लिखेंगे। यू वाला सेट लिखेंगे, वो काफ़ी इस एक्सरसाइज में तकरीबन ही 1 से 10 तक वो यूज़ कर रहा है यू वाला सेट। और उसके बाद माइनस है, उसके बाद ब्रैकेट और ए वाला सेट है 1 3 5 7 9 ऑड रकमें हैं। उसके बाद यूनियन है और बी वाला सेट है। बी वाला सेट में हमारे पास डिफरेंट रकमें हैं, वो हम लिख देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारे पास जो उसने रिक्वायरमेंट थी यू, ए और बी, उसकी जगह पे मैंने जस्ट उनके सेट्स लिख दिए हैं। अब इसमें फर्स्ट वन को मैं वैसे लिख दूंगा क्योंकि आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करना पहले ज़रूरी है। तो इन दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों सेट्स को यूनियन करना है। यूनियन में हम जो है दोनों सेट्स के तमाम अरकान को शामिल कर देते होते हैं। तो देखते हैं जी क्या आता है। 1 2 3 4 5 7 8 9। देखें बेटा, ये वाले इसमें इस सेट में जितने भी थे वो इसमें ढूंढ लें, सारे मौजूद हैं। और दूसरे सेट में भी जितने थे वो भी सारे इसमें मौजूद हैं। जो दोनों में था वो एक बार आ गया ना यहाँ पे। तो अब देखिए हमारे पास अब फिर से दो सेट्स हमारे पास आ गए, ये हमारा यू वाला और ये इन दोनों के आंसर वाला। इन दोनों को हमने माइनस करना है। माइनस करना नहायत आसान, आप पीछे से सीखते चले आ रहे हैं पिछले लेक्चर से कि पहले सेट में वाले वो वाले अरकान जो है वो आ जाएंगे जो दूसरे में नहीं होंगे। तो फर्स्ट वन में तो 1 से लेके 10 तक सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन सेकंड में देख लें 6 नहीं है और 10 नहीं है, ये दो रकमें हमारे पास नहीं है। तो इसमें वो होंगी और सेकंड वाले में वो नहीं होंगी, इसलिए वो आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था और इसका आंसर हमारे पास आ गया। दो जो है रुकन आए हैं इसके 6 और 10। अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे और उसका आंसर भी सेम लाने की कोशिश करेंगे। अगर सेम ना आया तो इसका मतलब है कि हमारे सवाल में कहीं कोई कोताही है। तो राइट हैंड साइड है, सबसे पहले राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारी डिमांड है क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने बतलाया कि जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट लेना हो यू में से उस चीज़ को माइनस कर दिया जाता है। तो ए का कंप्लीमेंट लेना, यू में से मैं ए को अगर माइनस कर दूँ तो इसका भी यही मतलब है कि ए का कंप्लीमेंट ही है। और ये इंटरसेक्शन की अलामत मैंने ये लिख दी। अब बी का भी यही मतलब है, यू में से बी को मैं तफरीक कर दूं तो यही मतलब बनेगा कि बी का कंप्लीमेंट हो गया।
लेकिन इस तरह करने से हमारे पास सेट्स लिखने के लिए मौजूद है, यू भी है, ए भी है, बी भी है। अगर ऊपर पावर सी थी, कम्प्लीमेंट बनाया हुआ था पावर के साथ, तो उसका हमारे पास कोई रकम नहीं थी कि पावर की जगह पे मैं क्या लिखूं, इसलिए मैंने इस शक्ल में उसे ढाल लिया। अब हम जो है इसकी कीमतें लिखेंगे। यू की जगह पे वही वाला सेट, यू का यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक, और ए के सेट्स के अंदर जो रकमें हैं वो भी मैं लिख दूंगा। अब इसकी ब्रैकेट ये बंद होगी, ये आ गया इंटरसेक्शन की अलामत, फिर ब्रैकेट शुरू आ गई, और उसके बाद यू वाला सेट है वो फिर से लिखेंगे 10 तक। उसके बाद माइनस बी वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 8, और इसकी भी ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखें उस नीचे वाले स्टेप में मैंने उनके सेट्स के नेम की जगह पे सेट्स लिख दिए हैं। अब हम इसे हल करेंगे। फर्स्ट 2 स्टेप्स को अलहदा से माइनस कर देंगे और सेकंड 2 स्टेप को अलहदा से माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्या रकमें आती हैं। माइनस करनी है तो फर्स्ट सेट वालों रकमों को देखना पड़ेगा कि वो सेकंड में है या नहीं है। तो 1 से लेके 10 तक इसमें कंप्लीट रकमें हैं, लेकिन इसमें जो उसमें नहीं होंगी वो इधर आ जाएंगी। देखिए 1 उधर है, नहीं आएगा, 2 उधर नहीं था, आ गया। इसी तरह 4 उधर नहीं था, आ गया। 6 उधर नहीं था, आ गया। 8 उधर नहीं था, आ गया, और 10 उधर नहीं था, आ गया। उधर देख लें सारी ऑड रकमें थी, ऑड रकमें तो ऑड रकमों के साथ मिलती रही तो उन्हें हमने नहीं लिखा, लेकिन इवन रकमें जो हैं वो बचती गई, वो हम लिखते गए। ये इंटरसेक्शन की अलामत ये मैंने लगा दी है। इसी तरह नेक्स्ट को माइनस करना है, यू में से आगे बी वाले सेट को माइनस करना है, तो यू वाले वो आ जाएंगे जो बी में नहीं होंगे। तो देखिए 1 आ जाएगा, इसके बाद 6 7 आ जाएगा, 9 और 10 आ जाएगा। ये रकमें जो हैं ये हमारी जो है अगले स्टेप्स में अगले सेट में जो नहीं थी इसलिए वो आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमा रकमें देखी जाती हैं। कॉमा रकमें देखें तो हमारे पास कौन सी हैं, 6 है, इसके अलावा हमारे पास 10 है। 2 रकमें हमारे पास, इसका भी आंसर देख लें वही निकला जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का निकला था। लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 6 और 10 आंसर निकला था, इस तरह भी 6 एंड 10। तो इसका मतलब है कि हम जो है सही सिमत पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को मवाजना करने से हमें क्या पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइडें आपस में इक्वल हो गई हैं, यही तो हम साबित करना चाहते थे।